नाच रहा था और वो कौवी दुल्हन बनी बैठी थी। जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना बेटी। माँ आप चिंता न करें, आप तैयार रहना, जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी आप आ जाना। फिर कौवा दुल्हा आ जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वो कौवा अपनी दुल्हन को बिहा कर ले जाता है। ये घर मेरा अपना है, अभी अभी नया घर बनाया है मैंने। आप ये दूध पी ले, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। वो दुल्हा कौवा दूध का गिलास पी लेता है। जैसे ही वो दूध पीता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये वाला दुल्हा तो बहुत जल्दी बेहोश हुआ है। गोरी कौवी जल्दी से घर से सारे गहने, जेवर और पैसे एक बैग में डालती है और घर से बाहर जाकर एक सीटी बजाती है। झाड़ियों में छुपी उस कौवी की माँ सीटी की आवाज सुनकर तुरंत बाहर निकलती है और अपनी बेटी के पास आ जाती है। माँ काम हो गया, चलो भाग चलें। ऐसे वो कौवी दुल्हन घर से नकदी और जेवरात लेकर भाग जाती है। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया। वो धोखेबाज थी, उसने शादी का झांसा देकर मुझे लूट लिया। वो बेचारा कौवा ऐसे रोता रहता है। माँ देखो तो असली सोने के गहने हैं और साथ 10,000 भी। इस बार तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। माँ अब इस जंगल में कोई नया शिकार ढूंढते हैं। झरने पर कौवों का आना जाना है, मैं ये गहने बेच कर आती हूँ और तुम झरने पर जाकर नए शिकार की खोज करो। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। तैयार होकर, ऐनक लगाकर और सर पर कैप रखते हुए वो कौवी झरने पर जाती है। नहीं नहीं नहीं, कोई मुझसा हसीन नहीं, मैं हूँ काली काली काली, मेरी आँखें है मस्तानी। गोरी कौवी झरने पर बैठी ऐसे गाने गा रही थी। देखा तुझे तो हो गए दीवाने, पाले तुझे तो न हो मरने का गम। टन टना टन टन। कौवी, सुंदर कौवी, ये झरना मेरा है। जंगल के सभी कौवे इस झरने पर सैर करने आते हैं। अच्छा सुंदर कौवे, फिर तो आप बहुत अमीर भी होंगे। हाँ, हीरे की अंगूठी और मेरी माँ के झुमके भी मेरे पास ही हैं। माँ तो मर गई थी। फिर तुम अकेले कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? शादी नहीं की अभी तक? कोई आप जैसी सुंदर कौवी पहले मिली ही नहीं, मिलती तो मैं शादी करता। गोरी शर्मा जाती है। नेक्स्ट शिकार तो बहुत आसानी से मिल गया। मैं भी किसी आप जैसे बड़ी बड़ी आँखों वाले कौवे की ही खोज में थी। लंबी लंबी टांगे, काले काले पंख, मोटी मोटी आँखें। तुम भी मेरे सपनों के शहजादे हो। अपनी तारीफें सुनकर वो कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। तो फिर कल मैं आ जाऊँ आपको बिहाने? कल क्यों, आज शाम ही। नदी के पास पीपल के पेड़ पर घर है हमारा। ओहो, मैं तो भूल ही गई। हमारे परिवार की एक परंपरा है। बताओ बताओ, क्या परंपरा है? पहले दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए कोई मीठी चीज खाने को लेकर आती है। आपको मीठे में क्या पसंद है? गुलाब जामुन। मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है। तो फिर मैं जाकर तैयारी कर लूँ, आप भी शाम को आ जाना। गोरी चली जाती है। 1 2 3 4 5। गोरी बेटी, 5,000 में बिके हैं वो गहने। माँ जल्दी करें, अगला शिकार बहुत अमीर है। मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वो आज शाम को ही मुझे बिहाने आ रहा है। बेटी, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? माँ मैं तैयार होकर दुल्हन बनती हूँ, तब तक आप मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर आए। फिर गोरी की माँ गुलाब जामुन लेने चली जाती है और गोरी कौवी आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। ला 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 ला, मोटी मोटी आँखें, लंबी लंबी टांगे। मैंने तो पहले कभी खुद पर इतना गौर ही नहीं किया। मैं तो बहुत सुंदर हूँ। ऐसे सोचते हुए वो कौवा भी तैयार हो रहा था। फिर शाम को गोरी कौवी दुल्हन बने अपनी माँ के साथ अपने दूल्हे का इंतजार करने लगती है। माँ, गुलाब जामुन में बेहोश करने वाली दवा मिला दी है ना? हाँ हाँ बेटी, मैंने दवा मिला दी है, मगर अभी तक वो कौवा आया नहीं। माँ वो जरूर आएगा, जितनी तारीफें की है मैंने उसकी, वो जरूर आएगा।
वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। दूर से गोरी कौवी दुल्हन एक कौवे को सर पर पगड़ी पहने हुए आता देखकर खुशी से उछलने लगती है। माँ आ गया, वो पागल लुटने के लिए आ गया। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम मेरे दुल्हा जी। फिर उनकी शादी हो जाती है। ये लो गोरी बेटी, ये गुलाब जामुन साथ ले जाओ। ऐसे वो कौवा अपनी नई नवेली मगर फुराडन दुल्हन को साथ लेकर चला जाता है। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? तो और क्या, पूरे जंगल में कोई भी कौवा तुम जैसा नहीं है। आपने वो हीरे की अंगूठी और अपनी माँ के गहने कहाँ रखे हुए हैं? दुल्हन जी चिंता ना करो, मैंने वो उस संदूक में संभाल कर रखे हुए हैं। आप तो बहुत सियाने हैं। ले ये गुलाब जामुन खा लें, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वो कौवा एक ही गुलाब जामुन खाता है और वहीं गिर जाता है। लगता है माँ ने बेहोश करने वाली दवा कुछ ज्यादा ही मिला दी थी गुलाब जामुन में। गोरी कौवी जल्दी से संदूक खोलती है और सारा माल समेटकर एक थैली में डालती है। माफ करना बुड्ढे कौवे, मेरा तो धंधा ही यही है, ये प्यार व्यार हमसे नहीं होता। गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैं लुट गया, मैं लुट गया। वो कौवी तो धोखेबाज थी, वो मुझे चूना लगा गई। हाय मेरी किस्मत। गोरी और उसकी माँ अगले जंगल में नए शिकार के लिए पहुँच गई थीं। 2 दिन बाद गोरी कौवी और उसकी माँ नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। आप नहीं आई हैं इस जंगल में? हाँ बेटा, ये मेरी बेटी है। हम आज ही आए हैं इस जंगल में। मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए कोई कौवा ढूंढ रही हूँ। कोई ऐसा कौवा जो आप जैसा हो, ऊंचा, लंबा, जवान, सुंदर और काला। कितनी उम्र है तुम्हारी? 80 साल। मैं अभी 80 साल का ही तो हूँ। फिर आप कैसे बुढ़े हुए? आप तो अभी जवान हैं। बात बढ़ती है और फिर वो कौवी कालू कौवे को अपने जाल में फंसा लेती है। आप तैयार रहना, मैं शाम को ही आपको बिहाने आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी सुंदर कौवे। गोरी और उसकी माँ चली जाती हैं। वहाँ एक तोता आ जाता है। मैंने सब सुन लिया है, ये कौवी बहुत बड़ी धोखेबाज है। ये कौवों से शादी का चक्कर चलाकर उन्हें लूट कर भाग जाती है। तोते, क्यों मेरे अरमानों पर पानी फेर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही इस कौवी ने हमारे जंगल में एक कौवे को ऐसे ही लूटा है। शादी तो मैं करूँगा इससे, मगर इस बार ये भाग नहीं सकेगी। मैं सुंदर हूँ क्या? बाकी सब पक्षी तो मुझे बुड्ढा कहते हैं। शाम को कालू कौवा दुल्हा बनकर आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। बेटी ध्यान से, ये कौवा मुझे थोड़ा होशियार लग रहा है। आपकी बेटी से ज्यादा नहीं होगा। पति जी ले, दूध पी ले। पत्नी जी, पहले मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। वो कौवी दुल्हन जैसे ही पानी लेने जाती है, कालू कौवा अपना दूध का गिलास उसके दूध के गिलास से बदल देता है। बड़ी आई मुझे चूना लगाने वाली। दूध पीते ही वो कौवी दुल्हन गिर जाती है। सुबह हो जाती है। अपने पाँव रस्सी से बंधे हुए देखकर वो कौवी शोर मचाती है। पति जी, आपने मुझे रस्सी से क्यों बांधा है? मुझे सब मालूम हो गया है। अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं सकोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। गोरी कौवी कालू कौवे का मुंह देखती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि कालू कौवे की कितनी उम्र है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।